क्या हाल चाल है? बढ़िया है? पढ़ाई लिखाई चल रही है बच्चों? यस सर, चल रही है। तो ठीक है, अगर पढ़ाई चल रही है तो इसी में हम लेकर के आ गए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर का अगला लेक्चर, विच विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वो सारे लोग जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करिए, जाइए पिछले लेक्चर देख कर आइए। आपको और अच्छा लगेगा और आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आर यू रेडी? ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज व्हाट? इट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन। कैसा अट्रैक्शन? फिजिकल अट्रैक्शन बिटवीन मूविंग चार्ज। जब चार्ज मूव करते हैं तो उनके बीच में जो फिजिकल अट्रैक्शन आता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब दूसरे शब्दों में बोलो तुम तो व्हेनेवर, जब कभी, whenever magnetic field produced due to electric current, जब कभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, देन electromagnetism takes place. Then electromagnetism takes place. ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्यों आता है बच्चों? जब कभी किसी वायर से, जब कभी किसी कंडक्टर से आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो अकॉर्डिंग टू ओस्टेड सर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उस कंडक्टर के अराउंड में। मैंने आपको बताया था डायरेक्शन टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड विच इज जनरेटिंग अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मुझे पता है कि आप लोग पिछले वीडियोस देख कर ही आए हैं। अगर नहीं देखा तो फिर एक बार कहता हूं, जाइए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए और देख कर आइए। कॉक्स स्क्रू रूल वगैरह, राइट हैंड थंब रूल वगैरह, ये सब सीख कर आइए, काम आएगा आपके। वेल, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सोलेनॉइड के बारे में ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ काइंड ऑफ व्हाट? फिजिकल अट्रैक्शन बिटवीन द मूविंग चार्जेस। जब कभी चार्ज मूव कर रहे होते हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन आता है, फिजिकल अट्रैक्शन जो आता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ a weak force which is called, that is electromotive force, sorry, electromagnetic force. It is the study of electromagnetic force. हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। किसकी स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। दैट यू आर गोना टू स्टडी इन क्लास 12th मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर वापस आएगा 12th क्लास में। वहां पर आप ज्यादा टीचर आपको एक्सप्लेन करेंगे, ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि व्हाट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसको कहते हैं और इसका फॉर्मूला आपको बताया जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू QVB sin थीटा। ऐसे करके आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स जिसको बार बार कहा जाएगा, ऐसे करके आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, QVB sin थीटा। Q इज द चार्ज, V इज द वेलोसिटी, V मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा विल बी द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो वेल, वो नहीं जानना हमको, अगर आप जाने तो अच्छी बात है, नहीं जाने कोई बात नहीं। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, इसमें ऑल ओवर, जो कि मूविंग चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से आता है। या फिर आप कहो कि जब कभी हम करंट पास कराते हैं तो वायर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और वायर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो एक्चुअली दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिकली हमको 10th क्लास में बात किस पे करनी है? तो हमको बात करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेट पर।
व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सोलेनॉइड मैंने आपको बताया था, सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड कुछ इस तरह से था, ऐसा, और यहां हमने लिया था एक सेल, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट हम ऐसे पास करा रहे थे, हमने कहा था ये साउथ पोल है, हमने कहा था ये नॉर्थ पोल है, याद है आपको। अब मैं कहूं कि मैं इस मैग्नेट की, ये तो मैग्नेट बन गया ना, मैं इस मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को और बढ़ाना चाहता हूं, तो मैंने इसमें प्लेस कर दिया सॉफ्ट आयरन रॉड। क्या पुट किया, सॉफ्ट आयरन रॉड पुट कर दिया। तो ये जब सॉफ्ट आयरन की रॉड आप इसमें पुट कर देते हो तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और ये बिहेव करने लगता है एज अ टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे, टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ये बिहेव करने लगता है। कैसे बिहेव करता है बच्चों, टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। तो व्हाट इज टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि आप एक सोलेनॉइड लो, वायर के लूप बनाओ, सोलेनॉइड मतलब समझ रहे हो, सोलेनॉइड मतलब सिंपल वायर यार, एक सीधा तार सोलेनॉइड कहला सकता है अगर आप उसको ऐसे 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 करके मोड़ दो तो, ठीक है, लूप बना दोगे तो फिर वो सोलेनॉइड हो गया। तो आपने एक सोलेनॉइड लिया और उसमें एक आयरन की रॉड को पुट कर दिया। जब आप आयरन की रॉड को पुट कर देते हो और फिर सर्किट को कंप्लीट कर देते हो, करंट पास कराना स्टार्ट कर देते हो, तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पहले जनरेट हो रही थी सोलेनॉइड के केस में, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाती हैं और जिसकी वजह से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोल सकते हो तुम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बढ़ जाने की वजह से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेट की बढ़ जाती है। एंड दैट पर्टिकुलर मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कॉल्ड टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, यहीं पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर मेरे पास इसी तरह का सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड में मैंने क्या कर लिया, फिर से एक सेल इसमें जोड़ लिया, ये पॉजिटिव या नेगेटिव करंट ऐसे जा रहा है, वापस ऐसे आ रहा है, और इसमें इस बार मैंने प्लेस कर दिया क्या, स्टील की रॉड। व्हाट आई प्लेस्ड हियर, स्टील रॉड। अगर मैंने यहां प्लेस कर दिया स्टील रॉड, तो बच्चों आप जब करंट पास कराओगे तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जेन्युइन सी बात है। तो देखो यार, परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट आर आल्सो स्ट्रॉन्ग, टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट आर आल्सो स्ट्रॉन्ग, but when you compare temporary electromagnet and permanent electromagnet, you will come to know that the strength of the temporary electromagnet is much more than the permanent electromagnet. टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होगी वो परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप कंपेयर कराते हो परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट के साथ, क्या बोला मैंने कि मेरे पास एक बार मैग्नेट है विच इज हैविंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये परमानेंट मैग्नेट है और ये परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट है। यहां इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई है और इसके पास तो पहले से ही है। तो इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है दैट इज फिक्स, ये फिक्स है। यू कैन नॉट चेंज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेट, बट आप इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बदल सकते हो, आप इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बदल सकते हो। कैसे, कैसे बदलोगे, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे बढ़ा घटा सकते हो, बाय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करंट, करंट को बढ़ा घटाकर। अगर तुम ज्यादा करंट भेज रहे हो, ज्यादा करंट भेज रहे हो तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जनरेट होने का मतलब है कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आप कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भेज रहे, कम करंट भेज रहे हैं तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी, कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी तो कम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी रहेगा, वेदर इट इज द केस ऑफ परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट और इट इज द केस ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट। बट व्हेन यू कंपेयर दीज टू, you will get to know that the strength of the temporary magnet is much more than the strength of the permanent electromagnet. टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट से, टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट से ज्यादा होगी। क्या लिख देता हूं यार,
टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट, टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ परमानेंट से ज्यादा होगी, विल बी ग्रेटर देन परमानेंट इलेक्ट्रो, ऐसे लिख देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ऐसे। टेम्परेरी की स्ट्रेंथ परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट से ज्यादा होगी। लेकिन 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 मैंने परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट को जब कंपेयर कराया परमानेंट मैग्नेट के साथ तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मतलब कहने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ कभी भी मैग्नेट से ज्यादा होगी। तुम ज्यादा कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो by decreasing the number of loops or by decreasing the amount of current flowing through that particular cross sectional area। उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना करंट पास कर रहा है उसको कम कर दो। कम कैसे होगा? by decreasing number of loops। अगर आप कम कर दोगे करंट को तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, अगर आप लूप्स कम कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, और उस कंडीशन में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, अब मैं दोबारा नहीं बोलने वाला हूं। तो बच्चों ये स्टील रॉड, अच्छा हम इसको परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोल रहे हैं? परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट हम इसको इस वजह से बोल रहे हैं कि जब तक आप इसमें से करंट पास करा रहे तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और जैसे ही आपने करंट पास कराना बंद कराया तो भी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो भी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए तो इसको बोल रहे हैं परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट। और यहां आ जाओ, जब तक आप करंट पास करा रहे हो तब तक ये बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, बहुत स्ट्रांग मैग्नेट है। और जैसे ही आपने करंट पास कराना कराया बंद तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कर देगा लूज, और लूज हो जाने पर ये किसी भी तरह के आयरन आर्टिकल्स या निकल कोबाल्ट को मोस्ट ऑफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। बट ये जो है परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट तुम्हारा, ये करंट देने के बाद भी इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाती है और ये चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है। तो अब तुम बताओ कि तुम किसका यूज करोगे, टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट का या परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट का? जेन्युइन सी बात है कि हमको मैग्नेट की स्ट्रेंथ से मतलब होता है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगी तो हम ज्यादा करंट पैदा करा पाएंगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा करंट मिलेगा। भैया मैग्नेट से भी करंट आएगा बाद में, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ज्यादा करंट पास करा, ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ देगी, ज्यादा करंट रहेगा। तो हमको स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, इसीलिए हम ज्यादातर टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कम करते हैं। ठीक है, और बाकी ये नेचुरल वालों को कौन पूछता है यार? अभी इन लोगों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, इसको कौन पूछे? आई बात समझ में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट, समझ में आया? ठीक है, तो समझ में आ गया है तो फटाफट इसको छाप लें। और छापने के बाद मैं आपको बता दूं कि अब हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। तब तक आप अपने अपने घरों पर सुरक्षित रहकर अपनी अपनी पढ़ाई करते रहिए। बच्चों, मेरा एक हार्डली रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि प्लीज अपनी पढ़ाई में किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन मत लाइए और अपनी पढ़ाई जो है उसको कंटिन्यूस करते रहिए, बिकॉज दीज डेज, जो डेज आपके गुजर रहे हैं, दीज आर नॉट गोइंग टू बी कम अगेन, वापस नहीं आएंगे। और एक बार जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं तो फिर दोबारा कितनी भी कोशिश हम करें दोबारा नहीं मिलता है। इसीलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी पढ़ाई में किसी तरह का कोई डेविएशन ना लाएं, कोई डिस्ट्रैक्शन ना लाएं, कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहें। ख्याल रखिए अपना, अपनी फैमिली का। थैंक यू।